नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसीज आई हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि किस तरीके से क्या होने वाला है। वैसे आपने फॉर्म जिन लोगों ने डाल दिया है वो तो अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं डाला है वो थोड़ा सा एक वीडियो को एक बार देख लेंगे। देखिए, जैसे कि बात करते हैं हम एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में। 10th+2 के लिए ये रहने वाला है, ठीक है ना। पीसीएम से या फिर पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, बट वो 50% से आपसे पास होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है, ये क्वालिफिकेशन है बस। एनी अनदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी तक जो फॉर्म आया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3712 टोटल वैकेंसी 3712 है, जो कि 2 पोर्शन में है। जैसे कि एक तो है क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, और डीईओ, ठीक है ना। डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 2 पोस्ट पे भर्ती की जा रही है एसएससी सीएचएसएल के कारण। और ये जो पोस्ट है बता रहा हूँ, डीईओ का जो बेसिक पे रहता है करीबन सैलरी, बेसिक पे तो थोड़ा कम रहता है, सैलरी 35,000 प्लस जाती है, और एलडीसी में 30,000 प्लस जाती है। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस और कैटेगरी के बारे में। तो ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए तो 100 रुपीज फीस चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। बाकी बात कर लेते हैं करेक्शन डेट। आप जब फॉर्म में, आप जानते हैं कभी गलती हो जाती है, किसी के नाम में गलती हो जाती है, किसी के डीओबी में गलती हो जाती है, तो वो गलती को खत्म करने के लिए करेक्शन डेट ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही इशू कर दी है। 10 या 11 मई को आप अपने फोन में या आप अपने फॉर्म में पूरा करेक्शन कर सकते हैं, जो भी करेक्शन आपको जरूरत है उस टाइम पे, ठीक है। एज लिमिट आपको ये 18 से लेके 27 दी गई है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। बाकी ओबीसी के लिए, एससी के लिए, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, जो कि चलते ही हैं। जब भी हम कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तो वो चलते हैं हमेशा। सबसे बड़ी बात है, ये वैकेंसी ना तो कोई फिजिकल होगा, ना कोई रनिंग होगी, और ना कोई हाइट, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो, ऐसा कोई भी इसमें नहीं दिया गया है कि आपको फिजिकल किसी चीज में नीड पड़ेगी, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं, इसमें 2 टीयर होंगे। इसमें टीयर जो होंगे वो 2 टीयर होंगे। टीयर फर्स्ट ये रहा, टीयर सेकंड के बारे में बताऊंगा। टीयर फर्स्ट में देखो, आपको बता देता हूँ, इंग्लिश, जीके, जीके और जीएस, जनरल अवेयरनेस, ये सब इसी पोर्शन में आ जाते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जैसे कि बता दूं, चारों ही सेक्शन से आपको 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो जिस तरीके से कोई एक पोर्शन से अगर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर 25 प्रश्न पूछे हैं तो वो 50 नंबर का हो गया। इस तरीके से इंग्लिश में 50, जीके में 50, रीजनिंग में 50 और मैथमेटिक्स में 50। टोटल ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का एग्जामिनेशन है, और बता दूं कि 200 नंबर में आपको ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे कि 150 हो गए या 125, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो लेके आने हैं, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं इसमें सेकंड जो है टीयर 2 के बारे में। हाँ, तो जैसे कि बात कर लेते हैं टीयर 2 की, तो टीयर 2 में यहाँ पे ना 3 सेक्शन होने वाले हैं, 1, 2 और ये 3। कैसे कैसे होंगे बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 में आपका 2 सब्जेक्ट का टेस्ट यानी कि एग्जाम होगा, जैसे कि मैथ और रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों में, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क मिलेगा आपको वो 3 नंबर मिलेगा। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 90 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया, 90 नंबर की रीजनिंग हो गई। टोटल 180 नंबर में से आपको नंबर लाने हैं, इस सेक्शन से कट ऑफ बनेगी, ठीक है। ये हो गया पहला सेक्शन। फिर ये दोनों आप जैसे कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया टेस्ट ओपन होगा सेकंड सेक्शन में, वो आ जाएगा इंग्लिश के लिए, जीके जीएस के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 12 120 नंबर के, और जीके जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर से 60 नंबर के। 180 नंबर का ये हो गया, तो 180 ये प्लस 180 ये इज इक्वल टू 360। तो 360 में आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। दोनों के लिए 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पहला सेक्शन ये कंप्लीट करेंगे,
फिर आपको थोड़ी देर बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी आप सेक्शन 2 पे जा पाएंगे। इन दोनों में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और जब ये दोनों हो जाएंगे, 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। कंप्यूटर के टेस्ट होगा जो कि 15 क्वेश्चन होंगे। इसमें से कम जनरल कैटेगरी वालों को 5 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको आप क्वालिफाई कर दें, बस 5 प्रश्न सही कर दें, आप कट ऑफ से पार हैं। लेकिन ये किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप इन दोनों में आपकी कट ऑफ नहीं आई तो। लेकिन अगर आप इन दोनों में अच्छे नंबर ले आए, पास हो चुके हैं, अच्छी कट ऑफ आपकी कट आउट पास कर चुके हैं, इसके बाद भी आप अगर इस कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो जाते हैं, यानी कि आप 4 प्रश्न या 3 प्रश्न ही सही कर पाते हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बताना चाहता हूँ, ये पूरा मैंने बता दिया आपको। तो तैयारी कीजिए ठीक से। जून या जुलाई में इसका पेपर होने की आशंका है। और जब भी पेपर होगा कोई बात नहीं, तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और देखते हैं फिर आगे रीजनिंग और जीके जीएस की क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। तो जैसे ही जुड़े रहिए, जैसे ही क्लासेस आपको मिलेंगी आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन। हाँ, जस्ट अभी हम एक पोल वाला सेक्शन भी हमने स्टार्ट किया है, आप उसमें भी अपना रिव्यू दीजिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।